हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लियो कैरियर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द गवाई अलायंस। इंडिया प्लेजेस 15 मिलियन यूएसडी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, पीएम मोदी participated at the global vaccine summit that was held by the यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो ग्लोबल वैक्सीन समिट हुई उसको की पीएम मोदी द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। इस समिट के अंदर पीएम मोदी ने अनाउंस किया कि भारत 15 मिलियन यूएसडी गवाई अलायंस के अंदर देगा। इस मीटिंग से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स मैं आपको बता देता हूँ। द वर्ल्ड लीडर्स हैव केम टुगेदर टू फाइंड अ वैक्सीन टू द कोविड-19 विद गवाई एज एन इंटीग्रेटिंग प्लेटफॉर्म। कोविड-19 के वैक्सीन को तैयार करने के लिए एक अलायंस का फॉर्मुलेशन हुआ है, जहां इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ सारे वर्ल्ड लीडर्स का एक साथ आए हैं वैक्सीन बनाने के लिए। द ग्लोबल वैक्सीन समिट ऑर्गेनाइज्ड बाय यूके डिस्कस्ड ऑन कलेक्टिव फंड्स बाय गेवाई। गेवाई के अंदर कलेक्टिव फंड्स इकट्ठा किए जाएंगे विभिन्न देशों के लीडर्स के द्वारा, जहां पर डिस्कस किया जाएगा कि 50 कंट्रीज जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो किस प्रकार इसमें हेल्प कर सकते हैं। भारत का अब क्या रोल है गवाई के अंदर? India has now become a big supporter of the alliance. This saved Gawai 400 million USD in the past 5 years. भारत चूंकि एक बहुत बड़ा सपोर्टर अलायंस हो चुका है इस अलायंस के अंदर, गवाई अलायंस के अंदर, इसलिए गवाई ने पिछले 5 सालों के अंदर लगभग 400 मिलियन यूएसडी की बचत की है। और इससे पहले भारत इसमें भागीदारी नहीं था बल्कि बेनिफिशियरी था, यानी लाभ उठाने वाला था। ये ऐसा ही है कि लाभ उठाने के बाद भारत अब बहुत सशक्त हो चुका है। सिंस 2014 इंडिया हैड बिकेम ए डोनर। इससे पहले भारत सिर्फ बेनिफिशियरी था, पर अब भारत एक डोनर बन चुका है। बहुत बड़ा जंप है ये भारत की वर्ल्ड इमेज को लेकर। टिल डेट इंडिया हैज़ डोनेटेड 12 मिलियन यूएसडी टू द अलायंस, और अब तक भारत ने इस अलायंस के अंदर 12 मिलियन यूएसडी की सहायता प्रदान की है। पीएम मोदी ने इस समिट से जुड़ी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स शेयर की हैं। India shares its medicines to more than 120 countries. India understands the importance of immunization. भारत ने अब तक अपनी दवाइयाँ लगभग 120 देशों तक शेयर की है और उनको पता है कि इम्यूनाइजेशन या इम्यूनिटी सिस्टम कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये भारत को पता है। India has so far added 6 vaccines to its national immunization program. और भारत ने अब तक लगभग 6 वैक्सीन्स को नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर रखा है, जिसके अंदर वो डिजिटाइज करके वैक्सीन सप्लाई चेन को बढ़ाएगा। और साथ में कोल्ड सप्लाई चेन ऑफ द वैक्सीन्स इन इंडिया हैज़ बीन मॉनिटर्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस नेट। डिजिटल माध्यम की वजह से इस कोल्ड सप्लाई चेन को जो भारत ने वैक्सीन के तौर पर बनाई है उसको इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस नेटवर्क के द्वारा सर्विलियंस या मॉनिटरिंग की जाएंगी। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है ऑयल स्पिलिंग इन आर्कटिक रीजन of Russia. Russia declared state of emergency after oil spilled into अंबरनया रिवर। रशिया ने अपने स्टेट के अंदर इमरजेंसी घोषित की है जैसे ही उनकी नदी अंबरनया के अंदर तेल स्पिल्ड हुआ है, जिसके कारण जो नदी है वो नीली से लाल हो चुकी है, कलर उसका क्रिम्जन रेड हो चुका है। इसलिए उन्होंने इसमें इमरजेंसी घोषित कर दी है अपने देश के अंदर। द अंबरनया रिवर स्लोज इनटू एनवायरमेंटली सेंसिटिव आर्कटिक ओशन। और अंबरनया रिवर जो है वो आर्कटिक ओशन के अंदर जाकर मिलता है, तो ये काफ़ी एनवायरमेंटली सेंसिटिव इशू बन चुका है। The thermoelectric power plant located at Norsalik has been built on a permafrost. एक बात यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए कि परमाफ्रोस्ट जो कि बिल्ड यानी कि जो गाह होती है जहाँ पर तेल रखा जाता है, उसको बिल्ड किया गया था नॉर्लिस्क नाम की जगह पर, जहाँ पर थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया गया था। उस परमाफ्रोस्ट जो कि समय के साथ साथ काफ़ी वीकेन हो चुका है क्लाइमेट चेंज और टेम्परेचर के कारण, वो गिर गया। और जिसके कारण क्या हुआ कि लगभग जो सिंकिंग पिलर्स थे जिसमें फ्यूल टैंक थे वो छेद हो चुके, और जिस छेद से लगभग 20,000 टन डीजल अंबरनया रिवर के अंदर जा चुका। द रिवर हैज़ ड्रिफ्टेड 12 किलोमीटर ऑन इट्स सरफेस सिंस इट्स लीक। और ऐसा माना जा रहा है कि नदी की जो सतह है वो लगभग 12 किलोमीटर तक खराब हो चुकी है तेल के कारण, और इस लीक से उसकी जो सरफेस एरिया है वो भी ड्रिफ्ट करी है। इससे इन्वायरमेंटल डैमेजेस क्या हो सकते हैं ये आपको पता होनी चाहिए। जो इन्वायरमेंटलिस्ट्स हैं
यानी जो पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, उनका ये कहना है कि नदी को साफ करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है और हो सकता है कि नदी को फिर से वापस उसके दौर में आने में बहुत साल लगे। They have said that the river will take decades to return to its previous state. It however does not include atmospheric damages and soil pollution. राहत की बात यह है कि उन्होंने ये भी कहा है कि ये एटमॉस्फेयर के अंदर कोई ज़्यादा चेंज लाने नहीं वाला है और इससे सॉइल पोल्यूशन का भी खतरा नहीं। लेकिन द वर्ल्ड वाइड फंड रिकॉर्डेड द ऑयल स्पिल एज द सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल लीक इन द वर्ल्ड। लेकिन वर्ल्ड वाइड फंड ने इसे दूसरा सबसे बड़ा ऑयल लीक घटना बताया है इतिहास के अंदर। द इंसिडेंट इज बीइंग कंपेयर्ड टू अलास्काज 1989 एक्सोन वाल्डेज डिजास्टर। और इस इंसिडेंट को 1989 में हुए एक्सॉन वाल्डेज डिजास्टर से कंपेयर किया जा रहा है। अब मैं आपको एक्सॉन वाल्डेज डिजास्टर के बारे में थोड़ी चीज़ें बता दूं कि उस समय क्या हुआ था। द एक्सॉन वाल्डेज डिजास्टर ऑकर्ड इन 1989 व्हेन एन ऑयल टैंकर स्ट्रक प्रिंस विलियम राउंड रीफ इन अलास्का। 1989 में ऐसा ही जब ऑयल टैंकर गिरा था नदी के अंदर, तो वहाँ पर अलास्का के अंदर प्रिंस विलियम साउंड रीफ के अंदर लगभग 10.8 मिलियन गैलन क्रूड ऑयल गिरा था, जिससे अब तक ये माना जाता है कि ये सबसे बड़ा ऑयल स्पिल है हिस्ट्री के अंदर। ये तेल का गिरना बहुत ही ज़्यादा खराब होता है, खासकर उन जीवों के लिए जो समुद्र के अंदर रहते हैं, और साथ साथ ये समुद्र और नदी की जो दूषिलता है, जो स्वच्छता है, उसको बहुत ही ज़्यादा ख़राब करती है। इसके साथ साथ ये रीजन काफ़ी रिच है सैल्मन, सील्स, सी ऑटर्स और सी बर्ड्स के लिए। तो जो जनजातियाँ समुंदर पे निर्भर है या नदियों पे निर्भर है, जो वहाँ पे पर्टिकुलरली इनहेबिटेडली रहती है, उन जीवों के लिए बहुत ही दुखदमय घटना है और उनकी जान को खतरा बना हुआ है। एम्बर नया रिवर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि एम्बर नया रिवर जो है वो साइबेरियल नॉर्दर्ली डायरेक्शन लेक पाइसिनो के अंदर बहती है, जहाँ पर इस नदी में पॉल्यूशन के कारण अब कोई फिशिंग हो नहीं सकती और साथ में यहाँ पर माइनिंग की वजह से नॉर्लिस्क में काफ़ी ज़्यादा ये ऑलरेडी पॉल्यूटेड थी। फ्रेंड्स, अब हम बढ़ेंगे आज के MCQ क्वेश्चंस की तरफ। What is the name of the program launched by the Ministry of Electronics and IT in collaboration with Intel India? उस प्रोग्राम का नाम बताइए जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने इंटेल इंडिया के साथ कोलैब करके बनाया है। और आपके ऑप्शंस है A. Responsible AI for Youth, B. Sustainable AI for Youth, C. Artificial Intelligence for India और D. भारत AI। और इसका सही आंसर है रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ। सेकेंड क्वेश्चन, इंडियाज लार्जेस्ट एनर्जी एक्सचेंज इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX लॉन्च इट्स RTM प्लेटफॉर्म। व्हाट डज RTM स्टैंड फॉर? भारत की सबसे बड़ी एनर्जी एक्सचेंज फर्म इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने RTM प्लेटफॉर्म की स्थापना करी है। RTM को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस है रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट, रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट, C. रेगुलेटरी इलेक्ट्रिसिटी मीडियम और D. रिन्यूएबल एनर्जी मीडियम। और इसका सही आंसर है रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेट। थैंक यू गाइज, आपका वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू गाइज, गॉड ब्लेस यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।